Welcome to our YouTube channel. So friends, we are in Jacobian to restoration period, and so on daily basis we are bringing most important questions for you for net point of view. So this is our part number 22 of the most important questions video series. So friends, let's start with our questions. पहला क्वेश्चन है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम आउट इन। कह रहे जो ऑथराइज्ड वर्जन है बाइबल का वो कब पब्लिश हुआ? 1629, 22, 1611, 1616। कह रहे इसका राइट आंसर क्या है कि ऑथराइज्ड वर्जन जो बाइबल का था कब आया? तो इसका सही आंसर है 1611, 1611 ईस्वी में ऑथराइज्ड वर्जन आया किसका? बाइबल का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाई सो पेल एंड वाइन फॉन्ड लवर इज ए कैवेलियर पोएम। कह रहे कैवेलियर पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? वालर के द्वारा, सर जॉन सैकलिंग, रॉबर्ट हैरिक और रिचर्ड लवलेस। कह रहे चारों में से किसने लिखी है ये पोएम, कैवेलियर पोएम? तो इसका राइट आंसर है सकलिंग, सर जॉन सकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहे द कैवेलियर पोइट्स वर स्टीप्ड इनटू। कह रहे ये ज़्यादा अपना फोकस किस में रखते थे? मतलब इनकी जो कहानियाँ ना वो पोएम्स है किन में ज़्यादा, क्या उनमें फोकस रहता था? चार ऑप्शन है गैइटी एंड ट्रेवलिटी, प्रीचिंग, डिग्निफाइड मोरलिटी, फिर रिलीजियस सेरेमनी। कह रहे चारों में से किस में ज़्यादा स्टेप्ड थे, किस में ज़्यादा इंक्लूड चीज़ें थी इसकी कैवेलियर पोइम्स में? कह रहे इसका राइट आंसर क्या है? तो कह रहा है इसका राइट आंसर है गैइटी एंड ट्रेवलिटी। ये जो तत्व थे ये इनकी पोइम्स में ज़्यादा मात्रा में रहते थे। गैइटी होता है हंसना एंड ट्रेवलिटी मीन्स तुच्छता, क्षणभंगुरता। सो ये दो थे जो इसकी पोएम्स में रहते थे, किसकी? कैवेलियर पोइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैसेंजर एंड फोर्ड रोट प्लेस। कह रहे मैं जो मैसेंजर और फोर्ड जो राइटर थे इन्होंने किन के बारे में कैसे प्लेस लिखे? मॉरलिटी बेस्ड लिखे, लिसेंटियस बेस्ड लिखे, मिस्ट्री बेस्ड या रिवेंज के प्लेज लिखे इन्होंने? कह रहे कैसे प्ले इन्होंने लिखे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लिसेंटियस। लिसेंटियस वो होते हैं जिनमें लैक ऑफ मॉरलिटी हो, लैक ऑफ मॉरलिटी, तो वो वैसे प्ले इन्होंने लिखे। तो राइट आंसर इज लिसेंटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। द रिजल्ट ऑफ एडमंड बर्क रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज। कह रहा है जो एडमंड बर्क का था रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका परिणाम क्या हुआ? फ्रेंच विक्ट्री के हुआ, या ब्रिटेन डोमिनेंस हो गया, या वार विद फ्रांस हो गया, या स्पिरिचुअल डेथ ऑफ द इंग्लिश, ये सब हो गया? कह रहे कि राइट आंसर क्या है? कि राइट आंसर है वार विद फ्रांस। फ्रांस के साथ युद्ध शुरू हो गया। किसके साथ ही? इसके साथ, ये जो उसकी बुक थी उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स आर द कैवेलियर पोइट्स। कह रहे कि इनमें से कौन से कैवेलियर पोइट्स हैं? तो राइट आंसर क्या है? चार ऑप्शन लेते हैं। पहले कैर्यू, लवलेस, सर जॉन सकलिंग, या चारों में से चार, तीनों में से तीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि तीनों ही कैसे पोइट हैं? कैवेलियर पोइट हैं। कैर्यू, रिचर्ड लवलेस और सर जॉन सकलिंग। कह रहे सारे कैसे पोइट हैं? कैवेलियर पोइट। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर जॉन सकलिंग इज ए फेमस फॉर हिज शॉर्ट लिरिक विच आर कंपोज्ड इन। कह रहे सर जॉन सकलिंग किसके लिए फेमस है? इसकी शॉर्ट लिरिक्स के लिए, जो किससे बनती? हीरोइक कपलेट से, स्पेंसर स्टेंजा, पेट्रार्गन स्टाइल और एंटी पेट्रार्गन
स्टाइल। कह रहे चारों में से राइट आंसर क्या है? राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एंटी पेट्रार्कन स्टाइल। कह रहे सर जॉन सैकलिंग इज फेमस फॉर हिज शॉर्ट लिरिक्स विच आर कंपोज्ड इन किसमें? एंटी पेट्रार्कन स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट पॉपुलर कैवेलियर लिरिस्ट वाज। कह रहे इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैवेलियर लिरिस्ट कौन था? चार ऑप्शन, एंग्लिकन, लवलेस, इंडिपेंडेंस और हैरिक। कह रहे चारों में से कौन मोस्ट पॉपुलर कैवेलियर लिरिसिस्ट था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक नोर आयरन बार से केस। ये कितनी बढ़िया लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है हु रोट द अबव लाइन्स। कह रहा है किसने ये ऊपर वाली लाइनें लिखी? चार ऑप्शन आपके पास, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैर्यू, जॉन हेवुड। कह रहे चारों में से सही आंसर क्या है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर रिचर्ड लवलेस, जिसने लाइनें लिखी। कितनी सुंदर लाइनें हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक। कह रहा है कि पत्थर की दीवारें कोई पिंजरा नहीं बनाती। नोर आयरन बार से केज, और ना ही जो आयरन की बार से वो केज बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रॉबर्ट हैरिक है ऑथर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है रॉबर्ट हैरिक ने कौन से इनमें से लिखा? पहला ऑप्शन है हेस्पेराइड्स, लुकास्टा, थर्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, पिंडारी कोड्स। कह रहे चारों में से रॉबर्ट हैरिक ने कौन सी लिखी? तो इसका सही आंसर है हेस्पेराइड्स लिखा है इसने। हेस्पेराइड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवेंज ट्रेजेडी बाई थॉमस मिडल्टन। कह रहे रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन द चैलेंजिंग, द रोरिंग गर्ल, ए ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, मतलब रिवेंज आपको बताने हैं क्या? रिवेंज ट्रेजेडी बाई थॉमस मिडल्टन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है दी चेंजलिंग। ये है दी चेंजलिंग इज द राइट आंसर। ये क्या थी इसकी? रिवेंज ट्रेजेडी थी किसकी? थॉमस मिडल्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी। ये लाइनें हैं। ए हिस्ट्री प्ले बाय थॉमस हेवुड डील्स विद द लाइफ ऑफ। कह रहे किसकी लाइफ से संबंधित है? चार ऑप्शन, जेम्स फर्स्ट, जेम्स फोर्थ, एलिजाबेथ फर्स्ट और हेनरी सिक्स्थ। कह रहे चारों में से राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड हेवुड ए प्रोज शेक्सपियर फॉर हिज। कह रहे चार्ल्स लैम्ब किसको बोलता है? हेवुड को प्रोज शेक्सपियर कहता है। किसके कारण? उसकी किस स्किल के कारण? द कैप्टिव्स के कारण, द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट इसके कारण, ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस, या ये उसका वर्क था इफ़ यू नो नॉट मी। कह रहे इन चारों में से किसके कारण वो कहता है कि कौन है? थॉमस हेवुड है, एक प्रोज शेक्सपियर है। तो सही आंसर है इसका ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस। ये इसका जब वर्क था किसका? हेवुड का। किसका था? हेवुड का, जिसके कारण चार्ल्स लैम्ब किसे कहते हैं? हेवुड को ए प्रोज शेक्सपियर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। सर फैपलिंग फ्लटर इज अ सब टाइटल ऑफ द प्ले। कह रहा है ये किसका सब टाइटल है?
कौन से प्ले का? कॉमिक रिवेंज, द मैन ऑफ द मोड, शी वुड इफ शी कुड, द प्लेन डीलर। अरे चारों में से किस प्ले का सबटाइटल ये है? तो इसका राइट आंसर है द मैन ऑफ द मोड। द मैन ऑफ द मोड का सबटाइटल है सर फेपलिंग फ्लटर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मार्स्टन, जॉनसन एंड चैपमैन ज्वाइंड हैंड्स टू राइट। करें इन तीनों ने मिलकर कौन सा इनमें से प्ले लिखा? तो राइट आंसर क्या है? इन तीनों ने मिलकर लिखा, चार ऑप्शन बताने हैं, ऑल फूल्स लिखा, ईस्टवर्ड हो लिखा, द माल कॉन्टेंट लिखा या वॉलपोन लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कह रहा है तीनों ने मिलकर लिखा ईस्टवर्ड हो। दिस इज द राइट आंसर। So friends, please like this video and share with your friends so that all can prepare for English NET. And last but not the least, subscribe our channel so that you can get all the notification whenever I upload a video of most important questions. Thank you friends for watching this video.